जो सुख लेत सदा ब्रजवासी, सो सुख सपने हूं नहीं पावत, जे जन है बैकुंठ निवासी। आप इसको कथा ना समझे, सत्य ऐसा ही है। अगर आप ठीक से चले तो किसी दिन घटना घट जाएगी आपके जीवन में, दृश्य बदल जाएगा। कई उपासकों को ऐसे अनुभव हुए, चलते चलते ये जो आपको सब दृश्य दिखाई दे रहे सब खत्म हो जाता है। ऐसी अद्भुत सुगंध, जैसे इस समय ये ऋतु है, सब खत्म, इस ऋतु का प्रभाव खत्म। रिमझिम रिमझिम वर्षा हो रही, सुंदर सुंदर वृक्ष पंक्तावली, मोर कुहुक रहे हैं, प्यारे जो मंथर गति से धीरे धीरे, सब दृश्य खत्म। कोई एक बिल्डिंग नहीं वृंदावन में, कोई एक भी पुरुष नहीं वृंदावन में। यही की बात कह रहे हैं, यही वृंदावन, इसी वृंदावन। लड़खड़ा के बस कुछ पकड़ के बैठ जाओ, हिम्मत नहीं खड़े होने की। ये कोई साधना का फल नहीं। अचानक दृश्य बदल गया, अचानक भाव बदल गया, लड़खड़ा के गिर पड़े, रज में लौट रहे पड़े। ये वो धाम है। आप कहोगे कि हमें क्यों अनुभव नहीं हो रहा? आप अनुभव करना चाहते हैं? कहां करना चाहते हैं? एकांत में अपने हृदय में बैठ के देखिए क्या अनुभव करना चाहते हैं। आप क्या तड़पे वृंदावन के लिए? अरे वृंदावन में रहते हुए तुम्हें एक बार भी स्मरण किए मैं वृंदावन वासी हूं? ईमानदारी से देखो, हम तुम्हें तुम्हारी साधना दिखा रहे हैं। वृंदावन में 24 घंटे व्यतीत हो गए, एक बार भी तुम्हारे उमंग आई कि मैं प्रियाजू के महल वृंदावन में रह रहा हूं? नहीं, वही प्रपंच वार्ता, वही जगत चिंतन, वही रहते हो धाम में चिंतन, जगत राग द्वेष। समझ जाओ, धामवासी होकर के धाम का एक बार भी चिंतन नहीं, एक बार भी चिंतन। वो जब सो सुख सपने हूं नहीं पावत, जे जन है बैकुंठ निवासी, जो सुख लेत सदा ब्रजवासी। यहां घर घर होए रहे खिलौना, जगत कहत जाको अविनाशी। 5 बजे का सुबह का समय होगा, आगे आगे पूज्य सदगुरुदेव भगवान दंडवती परिक्रमा में गिरिराज जी में पीछे पीछे उनकी चरण रज में लुटते हुए चल रहे। थोड़ा अंतराय भी था। कमर में से हाथ रखे हुए एक बालक, ए बाबा पैसा दे दे। पीछे की बात, एक गमछा में कुछ पैसे, जैसे 10 रुपए 15 रुपए ऐसे, क्योंकि श्री जी थी गुरु जी की, तो कुछ हमनिया लेके भोग लगा के और ऐसे भिक्षावृत्ति से रोटी मांग के उधर पोषण होता। पर लाडली जुग जैसे 2 केले खरीद लिए, भोग लगा दिया, मंगला का भोग लगा दिया, राजभोग का, इसलिए 10-15 रुपए ऐसे कमर में बांधे और ऊपर सब ऐसे मार्किंग और दंडवती परिक्रमा। दे बाबा पैसे दे दे। तो हमें लगा है ब्रजवासी बालक है, आसपास कहीं गांव होगा। तो प्राय गिरिराज जी में रात दिन का भेद नहीं रहता, वहां सब प्रदक्षिणा देते ही रहते हैं। अरे हम कहा हटो बच्चा, बाबा जी हमारे पास झूठ बोले, बाबा जी पैसा है। हाँ है तो पैसा, बलबीत चाहे तो बना तो है, ये 15-20 रुपया आगे कर दे बाबा दे। से निकाला, कागज का 1 रुपया भी समय चलता था, सिक्का होते थे पर सिक्का बांध नहीं सकते, तो कागज का भी 1 रुपया। उसने काम का लो जाओ। ऐसी चितवन से देखा कि ऐसा लगा कि कोई सर्वाश्चर्य में सुख है। बुद्धि काम नहीं कर रही थी कैसा। वो आगे बड़े रहा नहीं गया। महाराज जी यहाँ कोई पास में गांव है नजदीक क्या? यहाँ नहीं, थोड़ा 2 किलोमीटर के लगभग आगे है जतीपुरा। यहाँ तो कोई, तो कोई बालक अभी एक वो बार बार कहते 1 रुपया है, बालक थोड़ी है यहाँ तो श्री कृष्ण। तो हमने सोचा महाराज जी भाव से कह रहे हैं कि यहाँ को हर बालक ब्रजवासी बालक श्री कृष्ण स्वरूप है। जब वृंदावन आए तो भक्ति दीप महाराज, बड़े भजनानंदी महापुरुष, वो बैठे हुए थे छतुरी के नीचे, केसी घाट के इधर है। जब गए प्रणाम किया तो कहा बाबा तुम परिक्रमा में गए थे गिरिराज जी की दंडे पे, ऐसे
तुम्हें श्री कृष्ण मिले परिक्रमा में? नहीं महाराज, श्री कृष्ण तो नहीं मिले हमारे इतने। नहीं बाबा, मिले नहीं तुम्हें? महाराज जी ऐसे तो हमें नहीं दिखाई दी कि मुरली बजा रहे हो ऐसे ललित त्रिभंगी खड़े। नहीं बाबा, नहीं मिले। वो महाराज जी, वो एक बालक, हमने महाराज जी से बोले वो श्री कृष्ण ही थे। ये बड़े छलिया है, ये बड़े अपने जनों के साथ ये खेलते रहते और हम पहचानने, हम समझते हैं ये व्यक्ति है, हम समझते हैं स्त्री है, हम समझते हैं पशु है, हम समझते हैं बालक है। नहीं, वो बड़े लीला बिहारी है। रोज अपने सबसे मिलते हैं और मुस्कुरा करके जाते हैं कि तू ये मत समझ कि मैं तुझे देख ले रहा, मैं तेरे साथ खेल रहा हूं। हो बुद्धिमान तो पकड़ के दिखा दे मुझे। वो जो सुख लेत सदा ब्रजवासी। एक बार पूज्य श्री सदगुरुदेव, बड़े अद्भुत चमत्कार गुरुदेव भगवान की कृपा से उनके समीप, वो तो सोई जाने जे देह जनाई, लाडली जी के दर्शन करके महल से निकल रहे थे, पीछे से कहा ऐसे, वो राधा बाग है, उसके आगे वो देखो ललिता जू का गांव है, ऊंचा गांव, ऐसे दिखा। जी महाराज, इतनी इतनी दो सुंदर गोरी गोरी लाली आए, महाराज जी का अचला पकड़ के, ए बाबा फूल दे दे। तो हमारी दृष्टि, बड़ी सुंदर लाली। तो हमें लगा कि महाराज जी पूर्व में राधा बाग में यहाँ बरसाने में काफी समय तक रहे, तो किसी गोस्वामी परिकर की लाली होगी, महाराज जी को जानती होगी। अब महाराज जी के तो आंसू चले एकदम, हमारी तो समझ में ही नहीं आया। थोड़ी देर में वो लाली से भीड़ के साथ चली गई। महाराज जी लड़खड़ाते हुए ऐसे, मतलब अद्भुत मस्ती। और जे ही राधा बाग की तरफ एकांत हो जाता है तो रोते हुए कहे कि भिक्षावृत्ति से ही तो मुझे किंचन के पास आपको देने के लिए क्या है। और ऐसे फपक फक, तो फिर एकदम लगा कि महाराज जी ये किसी गोस्वामी की लाली नहीं थी? बोले नहीं, श्री जी और ललिता जी थी। महाराज जी का श्री जी और यहाँ तो चलते फिरते जो भगवत साक्षात्कार बड़े बड़े ऋषि मुनि, ये उनका घर है, वो कभी भी टहलते मिल जाएंगे, दोनों गलबैयां दिए। बस हमारी गलती क्या हो रही, हम धाम के आशिक नहीं हो रहे, धाम की रहने से नहीं रह रहे। इस महान पावन भूमि में हम राग द्वेष की क्रीड़ा कर रहे हैं, हम अपराध कर रहे हैं, इसलिए नहीं, यहां कोई साधन करने की जरूरत है। महारानी जी के घर में रह रहे हैं और हमें महारानी जी से मिलने के लिए कोई साधन करना पड़ेगा। भैया, और देश के बसत ही अधिक भजन जो होए, ये सम तो पूजत नहीं वृंदावन रह सोए। अब कैसे ये कोई कहानी थोड़ी है, ये कोई ऐसे थोड़ी कि वृंदावन की जय बोलने के लिए महापुरुषों ने बढ़ा चढ़ा, ऐसा नहीं है, अक्षरशः सत्य है। ये वृंदावन सच्चिदानंद घन है। वृंदावन मिल गया मतलब प्यारे जो मिल गए। यहाँ घर घर होए रहे हो खिलौना, जगत कहत जाको अविनाशी। यमुना किनारे गोकुल की तरफ टहल रहे थे, विश्व दिले से ब्रज में निकल जाते गुरु जी के साथ। गुरु जी ऐसे यमुना किनारे बैठे, बार बार ऐसे कर जैसे कोई उनके साथ खेल रहा है, और वो खेल तो दूर से हम देख, बड़े गंभीर मुद्रा में, अब तो बड़ी कृपा करके सबको सुख देने के लिए आरती कर रहे हैं प्रकट में। श्री जी के दर्शन नहीं कर सकते थे महाराज जी के, लाडली कुंज से कोई की महाराज नहीं, राधा वल्लभ जी के मंदिर में जाए, संभाषण ही नहीं, देखना ही नहीं, दरवाजा ही नहीं खोलना, बिल्कुल एकांतिक। वो तो आज कृपा बरसा रहे, कृपा कर रहे हैं। बाद में पूछा महाराज जी जो चेष्टाएं अभी हो रही थी, तो उनका राधा वल्लभ जी थे, कह रहे थे इधर क्यों टहल रहे हो, आओ ना वहां, उधर आओ, वृंदावन में आओ। तो यहाँ हमारे साथ खेल रहे थे ऐसे। आपको आश्चर्य लगेगा ऐसा कैसे हो सकता है। ये वो धाम है जहां सहजता से सच्चिदानंद प्रभु के साथ खेलने का अवसर मिला है। खेलने का नहीं समझ पा रहे, कोई साधन की सामर्थ्य नहीं कि लाडिलों की समीपता स्वीकार कर पावे कोई। ये खुद इतने दयालु कृपालु है कि आपके गले पड़ जाएंगे आके, आपके साथ खेलेंगे आके। बस आवश्यकता है इनके लिए जीवन समर्पण करने की। हम लोग बहुत कच्चे हैं, बहुत अधूरे हैं। कितना सुंदर अवसर मिला, वही फंसे हुए हैं तात मात सुतदार में, वही अपनी इंद्रियों के दुलार में, मन के दुलार में फंसे।